नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं बिहान समाचार न्यूज पर इस वक्त की खबर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बारिश से पहले नहरों का कार्य तेजी के साथ पूर्ण करे सांसद। सतना और मेहर जिले की सिंचाई और जल परियोजनाओं की समीक्षा। सतना में सांसद गणेश सिंह ने कहा कि आगामी बरसात से पहले सिंचाई परियोजनाओं की नहरों और जल जीवन मिशन के पाइपलाइन का कार्य तेजी से करते हुए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सिंचाई संबंधी कार्यों में मुख्य नहर का काम प्राथमिकता से करें। नहरों के निर्माण में भू अर्जन की जो भी बाधाएं हैं उन्हें टीएल की बैठक में कलेक्टर के ध्यान में लाकर विभागों के समन्वय से तत्काल निराकृत करें। सर्किट हाउस सतना में बाढ़ सागर नहर परियोजना, जल जीवन मिशन और भू अर्जन बरगी नहर परियोजना के अधिकारियों की बैठक लेकर सांसद श्री सिंह ने सिंचाई और जल परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक नागोद नागेंद्र सिंह, विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस, एसडीएम मेहर विकास सिंह, भू अर्जन अधिकारी सुधीर बेग, कार्यपालन यंत्री नागोद बरगी नहर अजय सिंह, जागृत भगत, जल जीवन मिशन के महाप्रबंधक विवेक कुमार, कार्यपालन यंत्री पीएचडीएन कनेल, कार्यपालन यंत्री बाढ़ सागर आरएस नट, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन राकेश कुमार वर्मा सहित कार्यकारी एजेंसियों से संबंधित ठेकेदार भी उपस्थित थे। बरगी व परिवर्तन परियोजना के कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि सतना जिले में नागोद सतना शाखा नहर आरडी 33.30 से 131.40 किलोमीटर वितरण प्रणाली सहित रीवा शाखा नहर की आंशिक लंबाई 60 किलोमीटर वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसमें सतना जिले के 99,194 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए पानी दिया जाना प्रस्तावित है। बरगी व परिवर्तन परियोजना में आरडी 104 किलोमीटर से 116 किलोमीटर सिलिमनाबाद टनल का कार्य कटनी जिले में चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 11.95 किलोमीटर है। अब तक 10.85 किलोमीटर टनल का निर्माण हो चुका है और 1100 मीटर टनल का कार्य किया जाना शेष है। सांसद श्री सिंह ने कहा कि सिलिमनाबाद में नहर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और नर्मदा का पानी टनल के इस पार अक्टूबर-नवंबर माह तक आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके पहले सतना जिले की शेष नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में सेनपुर बांध, भैंसवार बांध सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने बताया कि सेनपुर बांध एक्वाडक्ट से पानी सीपेज का रोकने 9 लाख रुपए की कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। बाढ़ सागर परियोजना के पथंडा बीरसिंहपुर माइनर और माइक्रो नहर वितरण प्रणाली की जानकारी भी ली गई। सांसद श्री सिंह ने कहा कि अभी किसानों के खेत खाली पड़े हुए हैं, यही नहरों के कार्य करने का अच्छा समय है। जिन किसानों के मुआवजा के अवार्ड पारित हो गए हैं उनके खाते में राशि पहुंचाकर कार्य प्रारंभ किए जाएं। इसके साथ ही सिंचित असिंचित भूमि से संबंधित लंबित प्रकरणों को राजस्व रिकॉर्ड से सुधार कर 1 सप्ताह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन की समीक्षा में बताया गया कि सतना जिले में बाढ़ सागर परियोजना से जल निगम द्वारा 2 चरणों में मल्टी विलेज स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम फेज में 3,02,000 घरों में नल जल के कनेक्शन देना है, जिसमें से अब तक 90,000 घरों में पानी दिया जा रहा है। कुल 292 टंकियों में से 179 टंकियों का कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष प्रगतिरत है और 38 टंकियों का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। सांसद ने कहा कि प्रथम फेज की टंकियों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें और गांव की बसाहट के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित कर गांव को 100% रूप से कवर करें। परियोजना के प्रथम फेज का कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करने की जानकारी दी गई। द्वितीय चरण के मल्टी विलेज स्कीम के बारे में बताया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना में इंटेक वेल का निर्माण हो गया है तथा WUD, TP और HTP का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से मझगवा के 304 गांव, सोहावल के 238 और नागोद के 249 गांवों को पेयजल दिया जाएगा। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इन 30 विकास खंडों में 232 पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के लिए भी जल जीवन मिशन के तहत दिया जाएगा। नगरीय